हेलो स्टूडेंट। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होकर 2025 के मैट्रिक की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते हो। चलिए तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 2024 के सेकेंड पाली में जो मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसका सलूशन हम लोग देखेंगे। इसमें एक वीडियो पार्ट 1 वाला वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन का सलूशन करवा दिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 से 30 तक क्वेश्चन का सलूशन। तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि 1 तारीख से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको आदर्श स्टडी डिंडीर, इसका यूट्यूब का नाम है यानी आईडी है। इस पर 1 तारीख से हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे 10 क्वेश्चन। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 11 नंबर से। तो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी घनाभ का 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए, बी और सी है। तो घनाभ का आयतन निकालिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर संलग्न फलकों क्या होता है। तो जो भी घनाभ होते हैं उसमें आपको याद रखिएगा कि जो लंबाई गुना चौड़ाई होता है या इसको एक फलक बोलेंगे, और दूसरा होता है चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको दूसरा फलक बोलेंगे, और तीसरा होता है ऊंचाई गुना लंबाई, इसको हम लोग तीसरा फलक बोलेंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई का जो क्षेत्रफल है वह ए दिया है, और चौड़ाई गुना ऊंचाई का जो क्षेत्रफल है वह बी दिया है, और ऊंचाई गुना लंबाई का जो क्षेत्रफल है वह सी दे दिया है। तो कहता है कि घनाभ का आयतन बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो फलक दिया है, तो फलक में हम लोग अभी बताएं कि एल बी गुने में बी एच गुने में एच। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए लंबाई जो है स्क्वायर हो जाएगा, डबल है, तो एल के स्क्वायर, एच के स्क्वायर और बी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मिल जाएगा भी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला वीडियो में अगला स्टेप में देखेंगे कि भी बराबर एल बी एच के दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि यह हमारा वर्ग में है तो इधर जाएगा हमारा इधर, तो हो जाएगा वर्गमूल में, यानी रूट अंडर भी बराबर में हो जाएगा एल बी एच। अब यहाँ पर देखिए एल बी एच की जगह पर क्षेत्रफल हमें इसके में रख देंगे ए बी, और क्या दिया था क्षेत्रफल सी, यानी अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया रूट अंडर ए बी और सी। तो आशा करते होंगे कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो अब कहता है कि इसका आयतन बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो घन होता है ना, घन का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी ए बराबर जो इसका फार्मूला होता है वह थोड़ा कलर्स ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो घन का होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी ए बराबर जो होता है वह होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल दे दिया है 216, और यहाँ पर 6 मल्टीपल भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यह 6 गुना में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर आ जाएगा 216/6 बराबर में भुजा स्क्वायर। तो यह अगर बात करें तो यह कट जाएगा हमारा 36 बार में, और यहाँ पर भुजा हमारा कितना निकल जाएगा
36 यह वर्ग में, यहाँ पर स्क्वायर तो होने जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, यानी 36 के वर्गमूल। तो यहाँ पर भुजा बराबर हमको मिल गया 6। ठीक है, कितना मिल गया 6। अब कहता है कि हमको आयतन चाहिए, तो घन का जो आयतन होता है वह भुजा के क्यू होता है, यानी भुजा के क्यू, और भुजा हमारा निकल गया था 6, यानी 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 216। और याद रखिएगा क्षेत्र आयतन है तो सेंटीमीटर यूनिट के साथ क्यू लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 216। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दो घन का आयतन का अनुपात जो है वह 1:64 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको अगर बात करें तो आयतन से दोनों घन का हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिएगा दो घन क्या है, तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कलर किधर गया भाई, यहाँ पर आ गया। चलिए देखिए यहाँ पर दो घन है, तो यहाँ पर हम पहला घन के मान लेते हैं V1 आयतन, और अनुपात का मतलब याद रखिएगा भागा होता है, यहाँ पर हो गया V2। तो यहाँ पर जो है जो घन का आयतन होता है हम लोग पढ़े हैं भुजा Q, और इसका भी हो जाएगा भुजा Q। ठीक है, यह पहला के था पहला, यह दूसरा के है तो दूसरा। तो यहाँ पर जो आयतन दिया गया है घन के वह 1:64 है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर A1 के Q और बटे में A2 के Q। अब यह दोनों जो है यह है घन में, तो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा घनमूल में। तो A1 बटा में A2 इक्वल टू घनमूल निकाल देंगे 1/64 के, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 का घनमूल 1, और यहाँ पर अगर बात करें तो 64 के वर्ग घनमूल हो जाएगा 4, यानी पहला घन का भुजा निकल गया 1 सेंटीमीटर 1, यानी 1:4, और दूसरा के निकल गया 4। अब कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो हम लोग लिखेंगे A1 बटे A2, और यहाँ पर घन के जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी A स्क्वायर बटे 6 गुने A स्क्वायर। 6 कट गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पहला घन का जो भुजा आया था वह 1 आया था, 1 का स्क्वायर। अब बटा में जो दूसरा घन का भुजा आया था वह आया था 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, यानी 1:16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 13, तो 13 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो इसमें देखिए 14 में क्या कहता है कि दो वृत्तीय बेलन का जिसका आयतन समान है, यानी दो गो यहाँ पर वृत्त है और दोनों वृत्त में जो आयतन निकाला गया है वह दोनों का आयतन क्या है, समान है, एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। ठीक है, त्रिज्या पूछ दिया गया है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो को बेलन है, आयतन समान है, यानी लिखेंगे V1 बराबर V2, यानी पहला बेलन का आयतन बराबर दूसरा बेलन का आयतन। क्यों लिखें, क्योंकि दोनों का आयतन इक्वल बोल दिया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। अब हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है वह होता है πr² इंच, और इसका भी आयतन होता है क्या, πr² इंच। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया है 1:2। तो यहाँ पर देखिए r² गुना में 1, ठीक है, बराबर r² गुना में 2, इतना हो गया। अब इसमें अगर आगे बात करें तो यहाँ पर इतना निकल गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, तो r करेंगे तो r²
बटे आर स्क्वायर। ठीक है, एक स्लाइड आप पीछे ले लेते हैं। आर के स्क्वायर गुना में 1 किए थे बराबर में आर स्क्वायर गुना में 2 किए थे। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए तो समझिए आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 छोड़ दिए। देखिए यह R2 जो है इधर ये साइड वाला यह था गुना में, तो इधर ला दिए तो भागा में हो गया। अब यह 2 के 2, यह 2 जो था वह वैसे प्रकार उतार दिया गया है। अब यहाँ पर 1 जो है मल्टीपल में है, इन्हें आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर अगर बात करें, थोड़ा कलर्स चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये दोनों जो है यह दोनों वर्ग में है। ठीक है, दिखाते हैं थोड़ा सा। यह यहाँ पर जो स्क्वायर है यह दोनों क्या में है, वर्ग में, तो ये नहीं जाएगा तो काम में बन जाएगा वर्गमूल में। अब बताइए 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो √2 लिख देंगे, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो यानी 1। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आ रहा है √2 अनुपात 1। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वह 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार का जो व्यास दिया गया है वह दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो हाइट पूछता है हाइट। तब देखिए जो चीज़ दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया है, और इसका जो व्यास है व्यास दे दिया है कितना 28। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए व्यास दिया है 28, तो डी बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग पहले रेडियस निकालेंगे यानी त्रिज्या निकालेंगे, तो रेडियस बराबर होता है व्यास बटे 2, तो यहाँ पर 28 बटे 2 यानी रेडियस निकल के हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर होता है बेलन के क्या 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ पर 1760 बराबर 2 मल्टीपल पाई का मान होता है 22/7, और रेडियस निकल के आ गया कितना 14, और यहाँ से निकाल लेना है कितना हाइट। ठीक है, हाइट निकाल लेना है। अब देखिए हाइट अगर बात करें तो हाइट निकालेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 7 दूनी 14। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि आप लोग को मालूम चले कि कैसे कट रहा है, कहाँ से कहाँ। देखिए यहाँ से 7 दूनी 14 2 बार में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यह तीनों जो है यह तीनों 2 गुना 22 गुना 2 यह मल्टीपल में है, तो इस तीनों को उठा के हम डाल लेते इधर, तो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और एच रह जाएगा। तो अगले स्लाइड में देखते हैं 1760 बटे 2 मल्टीपल 22 मल्टीपल 2 इक्वल टू में इधर बच गया था हमारा क्या हाइट। ठीक है, अब चलिए अब अगर इससे बात करें तो 22 से कट जाएगा कितना बार में 8 दूनी 16 16 के 17 यानी 80 बार में यह कट जाएगा 22 का टेबल में। अब देखिए 2 से काटिएगा कितना बार में, तो यह कट जाएगा 40 बार में। ठीक है, और फिर ये 2 से काटेगा ये तो कट जाएगा कितना बार में 20 बार में। तो चलिए यहाँ पर निकल चुका है हमारा आंसर, हाइट बराबर आ गया है हमारा 20 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला ऑप्शन दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर। अब चलिए अब यानी हमारा ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर आया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB बराबर थीटा हो तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यह इसको अगर बात करें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अगले स्लाइड में। देखिए यह जो है थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता है एक वृत्त है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त पार लेते हैं। ठीक है, और एकरा में कहता है कि यहाँ पर O केंद्र मान लिए। ठीक है, और यहाँ पर A इधर रेडियस है इधर,
ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बना दिया है थीटा, ठीक है। तब कहता है कि चाप की लंबाई बताइए। तो यहाँ से जो होता है, ठीक है, वो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ए से जो है ए से बी तक जो गया यह हमको चाप की लंबाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा, ठीक है, थीटा पाई आर बटा में 180। यह होता है किसका, चाप की लंबाई का फार्मूला, ठीक है। पाई आर थीटा बटे 180 कह दो या थीटा पाई आर बटे 180 कह दो। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हम देखेंगे कि क्या आने वाला है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए तो ऑप्शन पर बात करते हैं। फार्मूला सबको के याद हो गया ना, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे ना लिख सकते हैं, ऐसे देखिए थोड़ा साइड में लिख दें। लंबाई यानी चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180। यहाँ पर थीटा है, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। अब चलिए अब इसको ऑप्शन से मिला के देखते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कहता है 2 पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। तो इसमें देखिए नीचे तो 180 है, पाई भी मिल गया, आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो 2 है 2 यह फाजुल है, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। अब आ जाइए दूसरा ऑप्शन का देखिए पाई आर थीटा मिल गया, 2 वहाँ बाहर रहा नीचे। अब देखिए 2 से यहाँ कट जाएगा कई बार में 180 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा पाई आर थीटा बटा में 360 यहाँ पर बच जाएगा 180। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे 17 नंबर पर। देखिए 17 नंबर कहता है क्वेश्चन नंबर कि यदि किसी शंकु का 1 मिनट थोड़ा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया। देखिए कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। स्लाइड का है बड़ा ख़राब हो जा रहा है। हाँ चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोल सकते हैं, एल दिया है और आधार का त्रिज्या दे दिया गया है आर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें यानी टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर यह अगर बात करें तो यह हमारा शंकु, यहाँ पर यह शंकु हो गया, ठीक है। एकरा हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एकरा भी बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एकरा हम लोग बोलते हैं रेडियस, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस बोलते हैं। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के अगर बात करें तो इसका फार्मूला आता है क्या, सबसे पहले तो नॉर्मल जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल वह होता है पाई आर एल, ठीक है। और एकरा में संपूर्ण कहा है, तो संपूर्ण में जो होता है ना, यह जो नीचे आधार के रूप में वृत्त दिया गया है इसका भी क्षेत्रफल जुटता है, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो यानी टोटल फार्मूला क्या आ गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा 17 के ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब चलिए आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहता है कि 2 गोला के आयतन का अनुपात 125:27 है, तो इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालें, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले 2 गोला दिया गया है। अब दोनों गोला के पहले हम लोग लिखेंगे फार्मूला किसका, आयतन का। तो देखिए V1/V2, ठीक है। और गोला का आयतन का फार्मूला होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यू। अब बटे में दूसरा के भी वही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और देखिए 4/3 से 4/3 खत्म हो गया, ठीक है यहाँ पर, और पाई से पाई खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर रेडियस इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि दोनों गोला का रेडियस अलग अलग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस के मान रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर V1 जो हमारा है, V1 यानी V1/V2 बराबर, ठीक है, कितना है 125 अब बटे कितना दे दिया गया है 27। अब बराबर में हम लिख लेंगे क्या, रेडियस
रेडियस है आर क्यू बटे में आर क्यू। अब यह जो अगर बात करें तो यह दोनों है क्या में, घन में। अब इसको लाएंगे इन्हें हो जाएगा घनमूल में, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 के घनमूल 5 हो जाएगा और 27 के घनमूल हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर रेडियस निकल गया 5:3। यानी पहला गोला का जो रेडियस है वह 5 आ गया और दूसरा गोला का जो रेडियस है वह 3 आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे A1 बटे A2। इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर बात कर लें तो थोड़ा सा कलर्स चेंज कर लेते हैं। देखिए तो 4 पाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट कैसे हो गया, हाँ यहाँ पर देखिए 4 पाई ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा आर। तो ध्यान दीजिए जो पहला गोला का था जो रेडियस वह आया था हमारा 5, ठीक है, और स्क्वायर कर दीजिए। और दूसरा गोला का रेडियस आया था 3, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। यानी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 25:9। देखते हैं किस अंश में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा आ गया है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए 19 में बोलता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए। देखिए कोई भी अगर वस्तु को पिघलाकर या उसको तोड़ के या ममोड़ कर अगर दूसरा वस्तु के रूप में बनाया जाता है तो दोनों का आयतन सेम टू सेम बराबर होता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर रेडियस जो दे दिया गया था वह रेडियस दिया था, ठीक है, गोला को। तो गोला के लिखेंगे गोला का आयतन, यानी गोला का आयतन बराबर किसका आयतन लिख लेंगे, शंकु बना रहा है तो शंकु का आयतन लिख लेंगे, ठीक है। गोला, ठीक है, जी से मतलब गोला, एस से मतलब यहाँ पर शंकु लिख लेते हैं। तो बताइए गोला के अगर बात करें तो गोला के आयतन पहले हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब बराबर शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई यहाँ ख़त्म हो जाएगा, पाई से पाई ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा। अब क्या ख़त्म हो जाएगा, रेडियस क्या निकालना है, शंकु का निकालना है हमको आधार, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पर बच गया क्या, अगला स्लाइड में देखते हैं 4 गुने आर, तो 8 गुने 8। अब बराबर में इन्हें बच गया था 3 कट गया था 1 गुने पाई भी ख़त्म हो गया था आर स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर हम छोड़ देंगे ताकि रेडियस निकालना है ना, हाँ। और यहाँ पर हाइट कितना दे दिया गया है 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 32 मल्टीपल में है तो इन्हें ले जाएंगे इधर तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुने 8 गुने 8। अब बटा में हो जाएगा हमारा 32 और यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पर 8 चौका हो जाएगा हमारा 32 और 4 से 4 घुलट के चल जाएगा ईंधन में। अब देखिए तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से हम क्या बचा, यहाँ पर 8 64, यानी आर स्क्वायर बराबर हमको मिल गया 64। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर 64 के अंडर रूट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन्हें वर्ग में रहता है तो इन्हें जाता है वर्गमूल में हो जाता है, और 64 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा कितना 8। यानी कि देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर। चलिए तो हम लोग इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 20। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग 20 से 30 तक देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 तारीख से हम लोग, ठीक है, इस मेरे यूट्यूब चैनल अदर्स स्टडी डिंडीर, ठीक है, 5762 जो है मेरा आईडी है, इस पर 1 तारीख से, ठीक है, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, मतलब हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर पहले करा देंगे। उसके बाद अंत में जब एग्ज़ाम का टाइम 1 महीना पहले होगा तो सब मिक्स कर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। यही आप लोग के लिए खुशखबरी था।
चलिए तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर, ठीक है। चलिए 20 नंबर देख के उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। तो 20 नंबर क्या कहता है, देखिए कहता है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल